तो स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। एक शानदार डेफिनिट प्योर ट्रिक से आपको कराऊंगा। कुछ भी कहीं भी कोई भी प्रोसेस यूज करने की कोशिश नहीं कहूंगा। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है और बाकी हर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन घुमा फिरा के आ ही रहे हैं, तो इस क्वेश्चन से फिर आपको आइडिया देने की कोशिश करूंगा। चलिए कैसे खेलते हैं और कैसी डिमांड के हिसाब से कैसे सप्लाई की जाए वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जरा क्वेश्चन समझाते हैं। करा एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स दिया हुआ है। I1 दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ माइनस ए से एफ ऑफ ए एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वन माइनस एक्स डी एक्स। I2 दिया है एफ ऑफ माइनस ए से एफ ऑफ ए जी ऑफ एक्स वन माइनस एक्स डी एक्स। तो हमसे पूछ रहा है I2 अपॉन I1। इतना सरल और सिंपल सोल्यूशन दूंगा जो पहली बार भी देख रहा है उसको भी अच्छे समझ आ जाएगा। चलिए बॉस, यानी सबसे पहले इसकी ग्रेवी, इसकी मसाला तैयार करते हैं हम लोग। अगर अब जाहिर सी बात है एफ ऑफ माइनस से एफ ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। अगर कुछ देख ले, अगर हम एफ ऑफ ए यहाँ पे साइड में लिख लें तो एफ ऑफ ए मेरा किस तरह हुआ होगा, जहां जहां एक्स है वहां पे ए गया होगा, यानी कुछ इस तरह गया होगा ई की पावर ए अपॉन वन प्लस ई की पावर ए। भाई ठीक है, चूंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसको भी लिया मैंने एफ ऑफ माइनस ए, तो ये हो गया मेरा ए की पावर माइनस ए अपॉन वन प्लस ए की पावर माइनस ए। ठीक है बॉस, अब शुरू कर रहे हैं वैल्यू का खेल। अब चूंकि ई दिखते ही हमने सोचा अगर लॉग में बात कर ली जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये ई को हमको हटाना है। हम चाहते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए जिसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए ए को, अब ये आपको एक अप्रोच दे रहे हैं, ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। ए को मैंने कुछ देख लिए ले लिया लॉग टू बेस ई। ये करते करते ही सब ट्रिक आपको याद होगी ना, काम करते करते ही। तो अगर ऐसा लिया तो देखिए फायदा क्या होगा। अब हम यहां पे गए, यानी जहां जहां ए है वहां लॉग टू बेस ई आया होगा, यानी कुछ ऐसा हुआ होगा ई लॉग टू बेस ई होल अपॉन वन प्लस ई लॉग टू बेस ई। भाई ये भी सही है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर बेस या पावर अगर सेम हो जाता है तो आपको पता होगा ये होता है मेरा पूरा खत्म हो जाता है, सिर्फ ये वाला एंगल ही बचता है, यानी ऊपर दो बचा होगा होल अपॉन इसके पास गए होंगे, ये पोर्शन भी खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ यहाँ दो बचा होगा, यानी ये दो एक तीन हो गया होगा, यानी 2/3। ये हम लोग बॉस ग्रेवी तैयार कर रहे हैं क्योंकि इसी का यूज करेंगे। लॉग क्यों माना, ई को देख के ही हम चाहते थे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए से इंटीग्रेशन करने में हमको आसानी मिले, यानी एफ ऑफ ए हम निकाल के बैठ गए 2/3। चलो भाई, चूंकि एफ ऑफ माइनस ए भी यूज होगा तो इसको भी निकाल के बैठ जाएं। अब नोटिस करिए ये हुआ होगा e की पावर माइनस लॉग टू बेस ई होल अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस माइनस के बाद आप लिख देंगे लॉग टू बेस ई बॉस। अब नोटिस करिए ये माइनस इसके ऊपर जा सकता है, अगर ये माइनस इसके ऊपर गया होगा तो ये टू की पावर -1 हो गया होगा और ये लॉग ई और ई फिर खत्म हो गया होगा, यानी ऊपर कैसा बचा होगा, ऊपर बचा होगा टू की पावर -1 यानी कि 1/2 बचा होगा। सत्य भाई, नीचे जाइए, ये -1 लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर से सकता है, यानी 2 की पावर -1, तो ये फिर ई खत्म हो जाएगा, तो ये बचा होगा 1 + 1/2। अब आ जाइए, ये हो गया 1/2 होल अपॉन 2 1 जा 2, यानी कि 3/2, 2 से 2 कट गया यानी कि 1/3 आ गया। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारी 2/3 आ गई, एफ ऑफ माइनस ए की वैल्यू 1/3 आ गई। इसको मैं साइड में लिख देता हूं, यानी कि एफ ऑफ ए 2/3 आ गया मेरे पास, और एफ ऑफ माइनस ए मतलब वही जो ए को माने थे, ये हमारी वैल्यू आ गई 1/3। पूरी तरह से ग्रेवी तैयार है, स्मार्ट इंटीग्रेशन दे रहा हूं आपको। ठीक बॉस, अब थोड़ा सा और बाकी है। ए की वैल्यू सेट कर ली, एफ ऑफ ए निकाल लिया, एफ ऑफ माइनस ए निकाल लिया, क्योंकि सब यहाँ पे यूज होगा। अब एक बचा है ये वाला फंक्शन, तो इस फंक्शन में कोई कंफ्यूजन वाली सबसे अच्छा है कांस्टेंट लीजिए, यानी जी ऑफ एक्स ऑफ 1 - x। इसको पूरे फंक्शन को मैं 2 ले रहा हूं, ना तो इंटीग्रेशन का झाम फंसेगा, ना तो बार बार ऐसी चीज हमको x में डालनी पड़ेगी, तो बात ही खत्म करते हैं। यानी ये रेडी हो गया, ये रेडी हो गया, ये रेडी हो गया। अब बस I1 I2 निकाल के सिंपल सा आंसर देखिए कैसे फेंकेगा ये। चलते हैं I1 के पास। जब I1 के पास गए
इंटीग्रेशन लिखा बोस, एफ ऑफ माइनस ए निकाल के बैठे हैं 1/3, एफ ऑफ ए निकाल के बैठे हैं बोस 2/3। इस पूरे की वैल्यू 2 मान लिए थे, बाहर x था, यानी ये हो गया 2x dx। सिंपल हो गया। अब 2x का इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग, 2 इंटू एक्स का होता है x²/2, यानी 2 से 2 कट गया तो सिर्फ बचा हमारे पास x²। तो x² को आपको बस अब लिमिट लगानी है 1/3 से 2/3 पे बोस। ये कितना सिंपल हो गया। ऐसे कोई पहली बार इंटीग्रेशन देखेगा तो उसका प्रोसेस, उसका रूल सब याद करना पड़ेगा। मेरे वाले में कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। चलिए, अब आप गए, इसको सॉल्व कर दिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट करेंगे तो 2 दूनी 4/9, यानी ये 4/9 हो गया, माइनस लोअर लिमिट ये 1/9 हो गया, 4 में से 1 गया 3, 3/9 यानी कि 1/3 मेरी I1 की वैल्यू तैयार हो गई बोस। फटाफट सब रखते गए, आंसर आता गया। चलते हैं I2 के पास। जब I2 के पास गए हम लोग, तो एफ ऑफ माइनस ए की वैल्यू आप फिर रखे हुए हैं, रख दीजिए भाई 1/3। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या रखे हैं बोस, आपने रखा है 2/3, 2/3 रख लिया। जी ऑफ एक्स ऑफ 1 माइनस एस, इस पूरे फंक्शन के हम लोगों ने 2 मान लिया था, तो यहाँ 2 डाल दीजिए आप, और 2 कर दीजिए और dx कर दीजिए। अब सिंपल, 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x, तो लिख दीजिए भाई 2x, और 1/3 से 2/3 में इसमें लिमिट चला दीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ की होगी 2 दूनी 4/3, यानी ये 4/3 हुआ होगा, माइनस लोअर लिमिट यानी कि आपका हो गया होगा 2/3, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2/3 ये आ गया। कितना प्यार से आंसर निकाले। जो पहली बार डेफिनेट पढ़ रहा है वो भी सीख सकता है, और ये सब तरीका वो हर जगह इस्तेमाल कर सकता है। यानी I1 क्लियर हो गया, I2 क्लियर हो गया। अब हमसे पूछ रहा था I2/I1, तो I2 हमारा था 2/3, मैंने लिख दिया 2/3। I1 मेरा था 1/3, 1/3, 3 से 3 काट गया 2/1, आंसर आ गया 2। कैसा लगा मेरा प्योर बेस्ट सोल्यूशन। अब स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। अगर ये अच्छा लगा होगा तो जरूर बताइए कमेंट्स में। वीडियो अच्छा चल रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसे और नए नए वीडियो मैं आपको जरूर दूंगा।